बहनाओ, चर्च और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने में। चर्च और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही मिटाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप मिटाने। बहनाओ, आराम ऐश के पर्दे में तुम जीवन खोती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर तुम गोबर होती जाती हो। हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो, हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती। इन आरामों को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। गुरुदेव की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। गुरुदेव की फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। तुम दिन दिन इतनी गिर रही हो, वो लगी रही शर्म बताने में। आराम ऐश के पर्दा में जीवन खोती जाती हो, और हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। इन आरामों को स्वर्ग समझ, इन आरामों को स्वर्ग समझ तुमने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। लोगों, पंडाल में इतने भैया बैठे हो, 40-45 साल पहले बलात्कार की कितनी घटनाएं घटती थी, कोई घटना नहीं। हमारी बहन बेटी कहीं घूमती, कोई आंख उठा के नहीं देखता था। आज कोई ऐसा अखबार नहीं है जो इनके लहू से नहीं रंगा। ये सब क्यों हो रहा? भक्तों, जो देश की 3 चीजें बदल जाती हैं और देश का नाश जल्दी हो जाता। कौन कौन 3 चीजें? भेष, भाषा और भोजन। और हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भेष बदल गया। विवेकानंद अमेरिका में जब गए तो अमेरिका वाले भारत की बुराई कर रहे थे। विवेकानंद बोले, अमेरिका वाले, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हमारे यहाँ कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है। क्यों? हम धोती कुर्ता अचकन पहना करते थे, अब पैंट पहन रहे। लड़का नहीं, लड़कियां भी पैंट पहन रहे, और सो घुटनों पे पैंट फटे, घुटनों पे। अब तो ये कपड़ा ऊपरी लिबास भी इनका फटा हुआ है, ये कन्नाओं पर। और आज की लड़की इतने चुस्त कपड़े पहनती है, न भैया की शर्म, न मैया की शर्म, न बाप की शर्म। क्यों नहीं ये घटना घटेंगी? अभी जिला लखीमपुर खीरी में हमारी भागवत चल रही, कथा से नीचे आए एक मास्टर साहब आए, बैठ गए,
उन्होंने कहा स्वामी जी आपका गीता में कल ले गया था, वास्तव में आपने गीता ऐसा लिखा अभी तक किसी ने लिखा नहीं और मुझे बड़ी खुशी है। थे तो ब्राह्मण, तो हमने कहा अच्छी बात है। चले गए। उनकी लड़की आई 20-22 साल की, चुस्त पाजामा पेंट और चुस्त शर्ट। बोली स्वामी जी। हमने कहा बेटा, हमारे डैड यहां बैठे थे, कहां गए? डेड बॉडी मरू भाव। तो मैंने कहा पिताजी क्यों नहीं कहती है तू डैडी डैडी कह रही है? कहने लगी कहूं पिताजी तो एक कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छुट जाती है। अगर पिताजी कहती हूं तो ओठ टकराते हैं, होठों की लिपस्टिक छुट जाती है, और डैडी कहती हूं तो ओठ नहीं टकराते। पहले पिताजी कहा करती थी लड़कियां लड़के, अब डेड बॉडी मरो भाव। भाषा बदल गई, भेष भी बदल गया, भोजन भी बदल गया। दूध दही मक्खन खाते थे हम, अब अंडा मांस चाय चाट रहे हैं। भाइयों, देश की हालत दिन दिन बदतर होती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति सिसकने लगी। विदेशी भाषा ने, अंग्रेजों की जूठन ने सबसे ज्यादा नुकसान किया देश का। रानी सुनीति पति को परमेश्वर मानती है और पति की खुशी के लिए काम उड़ाती है। 8 महीना हो गए लोगों, पति से बात करना तो बहुत दूर, पति की छाया तक नहीं देखी बदनसीबिन ने। लेकिन एक बात और बताऊं भाइयों, मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती। जो औरत अपने पिया को सच्चा प्यार करती है वो भी बिना पिया के जिंदा नहीं रहती। भाइयों, रात के 12 बजे अगहन का महीना है, करवटें बदल रही है और यही सोच रही जब प्राणनाथ देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों हैं? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। 8 पैसे नीचे उतर आई है, लेकिन औरत के अंदर एक विशेषता होती है। क्या? जब पहली बार टूट करके जिसको आत्मा से प्यार करती, उसे अंतिम श्वास तक भुला नहीं सकती। आज इसे बहुत याद आई अपने स्वामी की, कहती हुई मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कंठ तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। 8 महीना से पिया सूरत न देखी, 8 महीना से पिया सूरत न देखी। गई दुख में प्राण गमाई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। दूजो जन्म पिया जब धरूंगी, तब तेरो आगे में पल्लो पकड़ूंगी। छाती मेरी थर्राई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए यारी पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए यारी पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। अरे भाइयों, आज बियाबान जंगल में जब ये आती है
ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक बहुत बड़ा कुआं है गहरा, उसमें गिरने को आगे बढ़ी तब तक देव ऋषि नारद आ गए। और देव ऋषि ने जब रानी को देखा तो बोले, ठहर जाओ बेटी, तुम कौन हो और इस आधी रात को इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो बेटी? आप कौन हो? हम महात्मा हैं। तुम महात्मा हो? जी। महात्माओं के लिए तो गीता में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा त्यंजता मृलोचना नते स्वर्गो अपवर्गोषा आनंदम हृदयम यदि। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है, विद्वान को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, औरत से बात करना तो बहुत दूर है। लेकिन तुम कैसे महात्मा हो जो बाद में मनीषा घर में भोजन करने गए और कहने लगे तुम अपनी दुल्हन दिखाई दो? सोई महात्मा हो तुम? बाई के घर में भोजन कर रहे और भोजन तुम्हें मिल रहा हो और तुम कह रहे कि उनके दर्शन करा दो। सुनील की, हाँ, तो ये महात्मा के लक्षण है? नहीं तो हम गा दिन तेरे यहाँ गए थे, तूने अपनी पत्नी को मुंह खोल के मुंह दिखाओ, बोल बोल, तू है, तूने नहीं दिखाया, फिर तू दूसरे से क्यों कह रहा था? इसका मतलब है कि तुम महात्मा आत्मा नहीं हो और न तुम विद्वान हो, तुम नंबर 1 के छठे भाई हो। ये कोई अच्छी बात है? इधर रात के 12 बजे हैं कि हम महात्मा हैं, तुम क्या हो? क्या मतलब तुम्हारा हमसे बात करने का? हे बेटी, हमने देखा कि इस बियाबान जंगल में तुम कोई भयंकर अनिष्ट करने आई हो, क्या बात है? अनिष्ट करें तो मापाओं करें, तुम्हारे बाप की बाप होती तो नहीं हम न पाएंगे, एक बात। दूसरी बात कबीर ने एक बात लिखी है, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पर रुक गओ सब कुछ जय खोए। कबीर जैसे फकीर ने लिखा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पर रुक गओ सब कुछ जय खोए। फिर तुम कैसे महात्मा हो जो पराई औरतों से बात कर रहे हो, पराई औरतों का मुंह देखना चाहते हो? तुम अगर भजन करने आए हो तो जंगल में भजन करो, एक बात। दूसरी बात, तुम नहीं जानते कामदेव बड़ाई प्रबल है, जाने किस पर्दे से मुस्कुरा दे, किनसे आंखियां लड़वा दे, किस पर तबीयत को मचला दे। इसलिए हमेशा विद्वान एकांत पसंद करते हैं, जिस रूम में रुके हैं उसके किवाड़े भी खुले हुए रखना पसंद नहीं करते। विद्वान विद्वान होता है और वो विद्वान नहीं है जो पर नारी से मुंह लगा के बात करने की भावना बनाए, वो पाखंडी है और उसकी नाव कहीं चोरे में इस तरह डूबेगी कि बचाने वाला नहीं होगा। मैं मरने आया हूं, मरने आई हूं मैं, रानी सुनीति बोली। हे बेटी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, जरा उस पर ध्यान दे लो। क्या कह रहे हैं? अरे के बरसा थोड़ी भाई, अरे मेरी बेटी, अरे के बरसा थोड़ी भाई, अरे मेरी बेटी, और के कहूँ गाँव तो किसान जी।
महात्मा जी जी ना बरसा थोड़ी भाई ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओढ़े नहीं सुनियो संत सुजान। मेरे पति हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए। पति का प्यार भी भरपूर मिला। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए जो पुत्र को जन्म न दे सकी। और लिखा है विद्वानों ने, जिसने ना ली हो गुरु दीक्षा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बंदर को अचार पकड़ा दो नोन खटाई क्या जाने। बंदर को अचार पकड़ा दो भोन खटाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या होती है और बाज लुगाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या बच्चे का दर्द क्या होता है बांझ लुगाई क्या जाने। जाके ना फटी बीमारी हो वो पीर पर आई क्या जाने। जाके ना फटी तुम कह रहे हो। बात यह है कि जिस स्त्री के गोद में बच्चा नहीं है वो टेसू का फूल है। टेसू का फूल देखने में सुंदर है लेकिन खुशबू नहीं। इसलिए महात्मा जी चुप बैठो। जो करती हूं कर जाने दो। तुम तो जाकर भजन करो मोची पापिन को मर जाने दो। बोलिए महाराज। हे बेटी तुम मरो नहीं, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं उस पर जरा ध्यान दे लो। कहो। जाओ बेटी अपने घर को एक समय सुहाना आएगा। ये संत कसम से कहता है तेरे बेटा हो जाएगा। ये संत कसम से मरो नहीं, घर को लौट जाओ। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं एक बेटा तुम्हारे अवश्य पैदा होगा। महात्मा जी जी साधु के लिए 3 बातें वर्जित है। क्या? चोरी, जारी, मिथ्या और साधु की इच्छा। संत को चोरी नहीं करनी चाहिए, पराई स्त्री को
नजर भर के नहीं देखना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम तो बहुत बड़ा झूठ बोल गए हो। जिस बाग का माली छोड़ गया, क्यों नहीं वो बाग सुखाएगा। जब पति न घर में आएंगे, कैसे बेटा हो जाएगा। जब पति न घर में आएंगे, कैसे बेटा हो जाएगा। महाराज, हाँ, जिस बाग का माली चला जाए, वो बाग हरा नहीं रह सकता। और जिस औरत का पति सौतेन ने छीन लिया, वो पुत्रवती कैसे हो सकती है महाराज, कैसे हो सकती। सुनो बेटी, हो जिस बाग का माली छोड़ गया, वो माली वापस आएगा। और ये संत कसम से कहता है, तेरे बेटा हो जाएगा ये। मेरे प्यारे भक्तों, महात्मा नारद की बातों में दम देखी है। महारानी प्रणाम करके आई हैं, टूटे से खटोला पे गिर पड़ी, फटी हुई रजाई बदन पर डाल दी, सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा जादन मांस का लोथरा मेरी गोदी में कुल बुलाएगा। मैं अपने बेटे को कलेजे से लगा के स्तनपान कराऊंगी। गांव की हमें बांध समझकर मेरे पास नहीं आती, वो हमें घेर के बैठेंगी। इन्हीं विचारों में खो गई, वो पतिव्रता सो गई। सुबह हुआ, महाराज उत्तानपाद 1500 जवानों को लेकर जंगल में शिकार को चले। जंगल बहुत घना है, आम, बबूल, केंत, पीपल, महुआ, शीशम, जामुन, धाक, नागफनी, ताड़, खजूरों से घिरा है। एक आंगे पाई झाड़ी, जमे ही से डटे माठारी। आंगे मेरे भाइयों, एक आंगे पाई झाड़ी, जमही से डटे माठारी। बढ़े आओ जवानों, जिस शिकार का पीछा करेंगे छोड़ेंगे नहीं। एक देखो हिरणो अंगारी, घोड़ा दियो फेंके पिछाड़ी। देखो हिरण के पीछे घोड़ा को दौड़ा दिया, लेकिन हिरण है कि मारीच मामा। मर 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 रोधार मर को सरती
बछैया झुकी अंधेरी आया जंगल में, बाजा पे कांप गए आधार। अरे देखो बढ़िया बाज अंगारी रे, देखो बढ़िया बाज महाराज जंगल में लापता हो गए। सिपाहियों ने इधर उधर हाथ पैर पटके, महाराज का सुराग नहीं लगा। नई रानी को जाके बताया सिपाहियों ने कि महाराज जंगल में लापता हो गए, हमने बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, मगर महाराज का पता नहीं लगा। रानी सुरची कहने लगी तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे पति बहुत बलवान हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर, विश्राम करो। मेरे भाइयों सिपाही विश्राम करने लगे। महारानी भोजन करके दूध की फैन जैसी सेज पर लेट गई और सो गई। रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो, लेकिन किवाड़ कौन खोले? अरे सुख नींद सोई जाकी रानी, अरे सुख नींद सोई पंचो रानी, और जन पिया की सुनी नाने बानी। नशा करके सोई, किवाड़ खोल, लेकिन जवान पर ब्रेक लग गया। क्यों? अरे जयादी पड़ी की पंचो आई, और जन घोड़ा दो लोटाई। महाराज नई रानी के दरवाजे को छोड़ देते हैं, बड़ी रानी के दरवाजे पर आए हैं। तो आवाज नहीं दे पाई। धीरे धीरे आवाज लगाई, अरे सुन लीजिए मेरी प्राणन की प्यारी, किवाड़ खोलो।